नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भला 10वीं या इंटरमीडिएट के इम्तिहान की खबर भी देश भर में कई दिनों तक सुर्खियां बटोर सकती है। या यूं कहें कि इम्तिहान का वारदात से क्या ताल्लुक। पर क्या करें, जब बात मैट्रिक या इंटर की हो और इम्तिहान अपने यूपी बिहार में हो रहा हो तो फिर कुछ भी मुमकिन है। हम सब ने तो ये कई बार सुना है कि पप्पू पास हो गया, पर पप्पू इम्तिहान ऐसे पास करेगा ये अंदाजा नहीं था। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन 16 आने सच है। अब अगर मैट्रिक का इम्तिहान ऐसे होगा तो फिर भला किसका पप्पू पास नहीं होगा। पर यकीन मानिए, आपका पप्पू ऐसे पास तो हो जाएगा, मगर जिंदगी के इम्तिहान में वो फिर क्या करेगा। इन तस्वीरों की पूरी हकीकत से आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले एक किस्सा सुनते चलिए। बात 90 के दशक की है। सचिन तेंदुलकर तब तक पूरे देश में अपनी धाक जमा चुके थे। तभी एक खबर आई कि तेंदुलकर 10वीं के इम्तिहान में फेल हो गए। खबर आग की तरह देश भर में फैली। तब सबने तेंदुलकर के साथ बस हमदर्दी जताई। लेकिन बिहार से अचानक सुझाव की शक्ल में एक ऑफर आ गया। बिहार के कुछ लोगों ने अखबारों के जरिए तेंदुलकर तक मैसेज भिजवाया कि वो मैट्रिक यानी 10वीं का इम्तिहान बिहार से दे दें, गारंटी है पास हो जाएंगे। बिहार से आया वो सुझाव और ऑफर तो देर सवेर समझ में आ गया, लेकिन इस बार नकल के मामले में अपना यूपी बिहार से भी आगे निकल चुका है। अब इन तस्वीरों को देखकर यकीन हो गया है कि यकीनन तेंदुलकर अगर उस वक्त बिहार तो क्या यूपी को भी चुन लेते तो वो भी आराम से पास हो जाते। जी हाँ, अजब इम्तिहान की ये गजब तस्वीरें यूपी और बिहार के ही अलग अलग परीक्षा केंद्रों की हैं। यूपी में जहां इस वक्त बोर्ड और इंटर कॉलेज के इम्तिहान चल रहे हैं, वहीं बिहार में सिर्फ इंटर का। अब ऐसा नहीं है कि इम्तिहान दे रहे सारे पप्पू हैं। उनमें एक बड़ी तादाद अच्छे और काबिल बच्चों की भी है, जो खुद अपनी मेहनत और अकल से इम्तिहान देकर कल के सुनहरे भारत का भविष्य बनेंगे। मगर बाकियों का क्या? पर असली खेल देखने के लिए कमरों के अंदर चले, उससे पहले कमरों के बाहर की कसरत देख लें। जान जोखिम में डालकर पहली से कई मंजिलों तक लटके ये लोग कोई और नहीं, अपने अपने पप्पू के रिश्तेदार, दोस्त और घर वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या जज्बा है इन लोगों का, किस तरह अपनी जान पर खेलकर पप्पू को पास करवाने में लगे हैं। प्रकाश इम्तिहान में चंद नंबर चुराने की बजाय ये कुछ अकल ही चुराकर अपने अपने पप्पू को दे देते तो इन्हें भी इतनी मेहनत तो न करनी पड़ती। अब इनको देखिए, ये भी किसी पप्पू के रिश्तेदार हैं। जनाब फर्रे लिए कहीं दीवारों में सेंध करते फिर रहे हैं तो कहीं मुडेरों पर भागते चल रहे हैं। इन्हें भी पता है कि ऐसा करने पर नीचे गिर सकते हैं, हाथ पांव भी टूट सकता है, लेकिन हौसला देखिए कि फिर भी कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं। ये यूपी के मथुरा का एक सरकारी स्कूल है। यहाँ भी सीन वही, खुल्लम खुल्ला नकल चल रही है। बाहर से फर्रे आ रहे हैं, अंदर धड़ाधड़ फर्रे छापे जा रहे हैं। और पप्पुओं के हमदर्द और रिश्तेदार तो यहाँ खेतों में बैठकर भी पर्चे सॉल्व करने में लगे हैं। जालौन की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही है। सब कुछ समझौते और प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगर एक अपनी कॉपी लिख चुका तो दूसरे सवाल के जवाब के लिए दूसरे से कॉपियों की अदला बदली हो रही है। बिंदास सामने टेबल पर फर्रे रखकर लफ्ज बलफ्ज जवाब उतारे जा रहे हैं। वैसे बाकी जगहों पर लड़के लड़कियों में कितना ही भेदभाव क्यों ना हो, यहाँ फिलहाल सब एक है, होने भी चाहिए। अब नकल से अकल आए और नंबर ज्यादा तो फिर ये लड़कियां तो उनसे पिछड़ जाएंगी। बस इसीलिए लड़कियां भी फर्रे चलाने के पीछे नहीं रहना चाहती और वो भी लग गई। वैसे यूपी के फर्रुखाबाद और हाथरस में तो बाकायदा नकलचियों के ऐसे सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जहां पप्पुओं के टीचर खुद मुन्ना भाई बने बैठे और पप्पुओं को पास करवाने के लिए बाकायदा सुपारी ले रहे हैं, नकल करवाने का ठेका निकाल रहे हैं।
अब इनमें जो ईमानदार और काबिल छात्र हैं उनका दम घुट रहा है और यही वजह है कि नक्कालों के ऐसे गैंग्स की शिकायत अब पुलिस तक जा पहुंची है। देवरिया में तो हद ही हो गई। नकल कराने की फीस न देने पर एक गुरुजी ने अपने ही स्टूडेंट के गाल पर ऐसा तमाचा रसीद किया कि बेचारे बच्चे के कान का पर्दा ही फट गया। अब आइए लगे हाथ आपको बिहार का भी मंजर दिखाई देते हैं। समस्तीपुर के गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चीटिंग की शिकायत मिली तो डीएम साहब खुद आ पहुंचे, लेकिन जब जांच हुई तो छात्रों के पास से कुछ इतनी चिट मिली कि उन्हें ले जाने के लिए सरकारी मुलाजिमों को बोरियों का इंतजाम करना पड़ा, यानी बोरी भर भर कर चिटें निकाली गई। कुछ यही आलम छपरा का भी था। मथुरा से मदन गोपाल, फर्रुखाबाद से फिरोज खान, गया से पंकज कुमार, हाथरस से राजेश सिंघल और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ अनूप श्रीवास्तव। लखनऊ, आज तक। पप्पुओं, उनके घर वालों और पैसे लेकर पास कराने वाले उस्तादों ने वाकई इतनी मेहनत वक्त रहते पप्पुओं को तालीम देने में की होती तो यूपी बिहार की ऐसी तस्वीर कम से कम देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या करें, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक नकल ही असल की जगह ले चुका हो और कायदे उसूल किसी कोने में दम तोड़ रहे हो, वहां से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी तो क्या आएंगी। इम्तिहान में नकल मारने का ये खेल वैसे तो सदियों से चलता रहा है, लेकिन पहले पहल ये सब कुछ चोरी छुपे, ठके छुपे अंदाज में होता था। कम से कम टीचर का लिहाज और आंखों की शर्म जैसी चीजें तो होती ही थी, लेकिन लगता है कि अब दौर सचमुच बदल गया है। वैसे भी अपना बिहार नकल के मामले में पूरे हिंदुस्तान में अपना खास मकाम रखता है। समस्तीपुर में इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन सेंटर की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। जिले के डीएम साहब को ये खबर मिली कि सेंटर में धड़ल्ले से नकल मारने का खेल चल रहा है, तो उन्होंने खुद ही छापेमारी कर दी। ताबड़तोड़ तलाशी शुरू हुई और फिर तो जिस्म के ऐसी ऐसी जगहों से चिटपुर्जे और फर्रे निकलने लगे कि बस पूछिए मत। और तभी देखते देखते पूरा का पूरा बोरा ऐसे फर्रों से भर गया। और तो और फर्रों के साथ साथ बाकायदा किताब, गाइड्स और गेस्ट पेपर तक की ढेर लग गई। अब प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने माल मटेरियल के साथ करें तो क्या करें। और तब आखिर में बोरियों में भरकर सेंटर से पुर्जों का ढेर निकाला गया। 17 छात्र, 20 अभिभावक और तो और 4 टीचर भी नप गए। सिर्फ समस्तीपुर ही क्यों, गया से लेकर छपरा और छपरा से लेकर सीवान तक हर जगह मंजर तकरीबन एक ही सा नजर आया। कहीं कपड़ों के अंदर पुर्जे मिले, कहीं हाथ पैरों पर लिखकर जवाब, तो कहीं एग्जाम सेंटर के बाहर नकल करवाने पहुंचे घर वालों की उछल कूद नजर आई। चोरी के खेल में नैतिकता किस चिड़िया का नाम है, ये यहाँ शायद ही किसी को पता हो। वैसे छात्रों की क्या कहें, यूपी में तो खुद ही टीचर नकल कराने के बदले पैसे मांग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। कहीं नहीं देने पर बच्चों को मारकर उसके कान के पर्दे फाड़े दे रहे हैं, तो कहीं टीचर की करतूत से परेशान बच्चे अपने घर वालों के साथ पुलिस अंकल के पास पहुंचकर गुरुजी की ही शिकायत कर रहे हैं। सच पूछिए तो यहाँ हर रंग की तस्वीर मौजूद है। अब ये तस्वीर ही देखिए, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीरें हैं और यहाँ तो बाकायदा मास्टर जी बोल बोल कर छात्रों को इम्तिहान में आए सवालों के जवाब लिखवा रहे हैं। जनाब, अगर इतनी मेहनत आपने क्लास लेने के दौरान ही कर ली होती तो आज इस तरह खुद नकल वाले गुरुजी बनकर नाक नहीं कटानी पड़ती। लेकिन क्या करें, यहाँ की यही हकीकत है। फतेहपुर के राजरानीपाल और महादेव इंटर कॉलेज के ऐसे ही माहौल के बीच जब मीडिया के कैमरों ने एंट्री मारी तो यकायक मंजर ही बदल गया। कुछ ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नकल के खेल पर ब्रेक लग गया और मास्टर जी चुपचाप कॉपी लिखने की हिदायत देने का नाटक करने लगे। अपना काम करिए आप लोग। लेकिन यहाँ इल्जाम तो ये भी है
कि मास्टर जी हर स्टूडेंट से नकल करवाने के बदले 8,000 रुपए वसूल रहे हैं। यानी पैसे दो और मन चाहे फर्रे और किताब के साथ इम्तिहान की कॉपी पर जो चाहे वो छाप डालो। यह और बात है कि ऐसे चुभने वाले सवालों पर सबका गला सूख जाता है, तो यहाँ मास्टर जी का भी सूख गया। देखिए, मेरी ड्यूटी तो अभी इस पानी में लगाई गई है और ये मेरे संज्ञान में अभी तक तो नहीं है। पैसा लेने की बात आप मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। वैसे ये सारी तस्वीरें देखकर वाकई एहसास होता है कि ये इम्तिहान या तो बहुत खास है या फिर बेहद मुश्किल, वरना जान जोखिम में डालकर डंडे खाकर जेल जाकर भी लोग नकल न कराते। पर फिर सवाल ये है कि यूपी बिहार की तरह देश के बाकी राज्यों में भी तो बोर्ड का और मैट्रिक का इम्तिहान होता है, फिर वहां से ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आती? जानकारों का दावा है कि दो खास वजहों से यहाँ इम्तिहान में ज्यादा नकल होते हैं। एक, किसी भी सरकारी दस्तावेज चाहे वो पासपोर्ट हो या लाइसेंस बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही मान्य होता है, इसीलिए 10वीं पास करना जरूरी है। दूसरा, 10वीं या इंटर में फेल होने पर लड़कियों की शादियों में दिक्कत आती है, इसीलिए अमूमन ज्यादा नकल लड़कियों के सेंटर पर ही होता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, छपरा से आलोक जायसवाल और फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। वैसे नकल के मामले में सिर्फ यूपी बिहार को क्यों कोसना? अपना एमपी भी कहां किसी से पीछे। यहाँ भिंड के एक एग्जामिनेशन सेंटर से जो तस्वीरें सामने आई, उसने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। फर्रों से सेंटर भरा पड़ा था और अपने पप्पू लोग कहां से पर्चियां निकाल रहे थे, बस पूछिए मत। जमीन पर ग्रुप में बैठे ये लड़के कैमरे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? डरे सहमे इन लड़कों को कैमरे से बचता देखकर ये सवाल उठना लाजमी है। तो आइए आपको बताते हैं कि इनकी ऐसी क्या करतूत है जिसने इनको मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड शहर की हैं। बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं और शहर के कलेक्टर के हुक्म पर अधिकारी एक स्कूल में नकल रोकने के लिए मैदान में उतरे हैं। क्लासरूम में नकल की पर्चियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं और ये देखकर अधिकारी गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। इसी क्लासरूम से एक नकलची को पकड़ा गया और एक कमरे में ले जाकर उसकी तलाशी ली गई तो सब हैरान रह गए। पहली पर्ची पकड़े जाने के बाद वो खुद को बेगुनाह बताता रहा और ये कहता रहा कि ये किसी और बच्चे की है। लेकिन ये लड़का नकल करने के लिए अपने साथ इतनी पर्चियां लेकर आया था कि खुद भी भूल गया कि इसने कितनी पर्चियां कहां-कहां छुपा रखी हैं। एक के बाद एक पर्चियां मिलने के बाद एक अधिकारी ने उसकी कुछ धुनाई भी की और नौबत पैंट उतरवाने तक की आ पहुंची। खैर, ऐसा ही मंजर भिंड के बाकी स्कूलों में भी दिखा और प्रशासन ने नकल करते 200 से ज्यादा बच्चों को रंगे हाथों पकड़ लिया। भिंड से सर्वेश पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको जिन छात्रों की कहानी दिखाने जा रहे हैं उन्हें पप्पू तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पप्पूगिरी का आफ्टर इफेक्ट जरूर कह सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना को क्लर्क के पद के लिए लिखित इम्तिहान लेना था। अब स्कूल कॉलेज में कैसे नकल चलती है ये सेना के अफसरों को भी मालूम है, लिहाजा सेना ने नकल रोकने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। उसने इम्तिहान में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के कपड़े ही उतरवा दिए ताकि कोई फर्रे कपड़ों में छुपाकर न ला सके। एक तरफ इम्तिहान में नकल से पास होने की ये जद्दोजहद और दूसरी तरफ नकल से बचने की ये अजीब और शर्मनाक कोशिश। दोनों तस्वीरें बिहार की हैं। बिहार में जारी इंटरमीडिएट के इम्तिहान में जहां छात्र, अभिभावक और टीचर सारे नकल करवाने की सारी हदें तोड़ते हुए कैमरों में कैद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे ही नकल वीरों की अकल ठिकाने लगाने के लिए मुजफ्फरपुर में आर्मी ने इम्तिहान कंडक्ट करवाने का ये अजीब सा तरीका ढूंढ निकाला है। आर्मी में क्लर्क की नौकरी हासिल करने के लिए जब 1100 छात्र एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो वहां मिले हुक्म से सभी सन्न रह गए।
व्यवस्थापकों ने कहा कि अगर उन्हें परीक्षा देनी है तो सिवाय अंडरवियर के सारे कपड़े उतारने होंगे ताकि कोई अपने कपड़ों में पुर्जे या फर्रे न छुपा सके। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।